Assalamu alaikum. My name is Zarisha Akif. Today I will discuss about the binary tree and binary search tree. आज हम इन दोनों के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे और इनमें हम इसके जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे इंसर्शन, डिलीशन और डिफरेंट चीज़ें वगैरह जो इसमें यूज़ होंगी उनको सर्च करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि ट्री है क्या। ट्री एक ऐसी चीज़ होती है कि ये एक पूरी फैमिली होती है। जैसे हमने कोई एक ट्री पड़ा हुआ है, देन उसके डिफरेंट नीचे चाइल्ड्स होंगे। और बाइनरी ट्री क्या होता है, सब बाइनरी ट्री को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर कलेक्शन ऑफ नोड्स होंगी और इसकी जो है ईच नोड्स विल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड्स, आइदर लेफ्ट और राइट चाइल्ड। ये इसकी जस्ट हमने सिंपल बताया हुआ है कि बाइनरी ट्री है क्या। ठीक है, अब हमने बताना है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एट मैक्सिमम उसके 2 चाइल्ड लाजमी होंगे। सबसे पहला एक लेफ़्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ओनली लेफ़्ट चाइल्ड, मीन्स के कोई ऐसी होगी जिसमें सिर्फ उसका लेफ़्ट चाइल्ड ही होगा। और एक है राइट चाइल्ड, ओनली राइट चाइल्ड, मीन्स ऐसी कोई होगी प्रॉपर्टी जिसमें उसकी सिर्फ लेफ़्ट राइट चाइल्ड होगा। और इस एक ऐसा होगा जिसमें उसकी कोई भी चाइल्ड नहीं होगी, जस्ट उसका रूट नोड होगी। ठीक है, ये हमारा है बाइनरी ट्री। इसको फाइंड करने के लिए हम कैसे करते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं और डिफरेंट हाइट्स होती हैं, उनको कैसे सर्च करते हैं। अब सबसे पहले हमने देखना है कि उसके लेवल्स क्या होते हैं, जो हर लेवल के नोड्स क्या होते हैं। अब ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है नोड पूरी बाइनरी ट्री का। तो वो क्या है कि हमारे पास सबसे पहले तो ये देखें ना कि हमारे पास रूट नोड क्या है, लेफ़्ट चाइल्ड क्या है, राइट चाइल्ड क्या है। ये सारी रूट नोड ये होती है कि हमारे पास सबसे पहली नोड, मीन्स कि हमारे पास ट्री की जो सबसे पहली पहली वाली नोड होगी वो हमारे पास हमेशा रूट नोड होगी। और लेफ़्ट चाइल्ड वो होंगे जो हमारे रूट नोड से छोटे होंगे। ठीक है, और राइट चाइल्ड वो होंगे जो हमारे रूट नोड से बड़े होंगे, वो ऑब्वियसली राइट साइड पे होंगे। ये एक सिंपल सा हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास सबसे पहली रूट नोड है, उसके बाद है क्या नाम है इसके डिफरेंट आगे नोड्स, फर्दर नोड्स बनी हुई हैं और उसमें लेवल्स बताए हुए हैं। अब सबसे पहले जो लेवल स्टार्ट होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, देन उसका लेवल 1, देन उसका लेवल 2, देन उसका लेवल 3, ये आगे आगे इंक्रीज़ होते जाते हैं। और जो लास्ट वाला लेवल होगा वो हमेशा हमारे पास लीड नोड होगा और चाइल्ड नोड होगा। सेंटर वाले हमारे पेरेंट नोड और इंटरमीडिएट नोड, मीन्स के पेरेंट नोड क्या होंगे। अब सबसे पहला जो ये हमारे पास रूट नोड है, देन उसके आगे फर्दर चाइल्ड्स है। अब फर्दर चाइल्ड है, अब ये भी उसके भी आगे उसके लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड के भी आगे फर्दर चाइल्ड्स हैं। अब ये हमारे पास एक पेरेंट नोड बन जाएगा क्योंकि आगे उसके फर्दर चाइल्ड्स हैं। देन आगे फिर हमारे पास एक लेवल लेवल आ गया, उसमें फिर आगे उसके जो चाइल्ड है, देन उसके आगे और नेक्स्ट चाइल्ड्स हैं। ये हमारे पास जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो हमारे पास इंटरमीडिएट नोड होता है और पेरेंट नोड होता है। लास्ट वाली जो नोड्स होती है ना हमेशा वो हमारे पास लीफ नोड होंगी और चाइल्ड नोड होंगी, सिर्फ वो चाइल्ड नोड होंगी, उसके आगे कोई और उसके ये कोई और आगे नोड्स नहीं होंगी। ठीक है, आगे हमारे पास ये इसका फॉर्मूला है इसको फाइंड करने का कि हमारे पास 2 की पावर में होगी वो वैल्यू, और नंबर ऑफ़ नोड्स, मतलब हमें पता चल जाएंगे कि हमारे पास इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ़ नोड्स हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और आगे है फाइंड हाइट। हाइट को फाइंड करने के लिए कैसे, ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स इन बी टी मीन्स बाइनरी ट्री एट स्पेसिफिक हाइट। और इसकी हाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर एच, एच हमारे पास हाइट प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, इसको फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, जस्ट हमारे पास समझे हमारे पास हाइट जो है वो हमारे जस्ट ज़ीरो है, तो हमने उसका फॉर्मूला हमें याद होगा कि वो क्या है, 2 की पावर 0 प्लस 1 माइनस 1। मीन्स से उससे हमारे पास हाइट पता चल जाएगी कि हमारे पास इस नोड की क्या हाइट है, मतलब हमारे पास जो ट्री है इसके पास इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, देन मैंने आगे एक और सॉल्व किया हुआ है कि हमारे पास हाइट की वैल्यू 3 है, तो हमने उसको सॉल्व किया। 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, 2 की पावर 3 प्लस 1 4 हो गया, माइनस 1, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 माइनस 1 15। मीन्स के इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो टोटल नोड्स हैं हमारे पास उस ट्री में, वो हमें देन प्रॉपर तरीके से पता चल जाएंगी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी सर्च ट्री क्या है। बाइनरी सर्च ट्री एक स्पेशल
बाइनरी ट्री होता है जिसमें वैल्यूज सॉर्टेड रूल फॉलो करती हैं, ठीक है। सबसे पहले है कि ये हमारे पास एक ऑल्सो मीन्स कि ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री भी होता है, मीन्स कि ये हमारे पास जो बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करता होगा, ठीक है। आगे इसकी आगे फर्दर ट्रीज इस बाइनरी सर्च ट्रीज की भी आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं। वो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो लेफ़्ट सब ट्री होगा, लेफ़्ट सब ट्री नोड होगी वो हमेशा रूट नोड से छोटी होगी। दूसरी क्या है, राइट सब ट्री जो है वो हमारे पास रूट से बड़ी वाली वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब ये देखें, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। ये हमारे पास हुई रूट नोड, मैंने एक एग्जांपल ली हुई है, ये हमारे पास है रूट, ये हमारे पास रूट नोड है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो लेफ़्ट सब ट्रीज़ जो हैं वो हमारी रूट से सबसे छोटी वाली वैल्यूज़ होंगी, मीन्स के सारी छोटी वैल्यूज़ होंगी। अब आप ये देख सकते हैं कि रूट से ये सारी छोटी वैल्यूज़ हैं। 5 भी रूट से छोटा है, देन आगे 2 भी छोटा है। और हमेशा सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी, वो हमारे पास रूट से कंपेयर की जाएगी वैल्यू, देन आगे वो सॉल्व होगी, ठीक है। आगे इसके फर्दर ऑर्डर्स होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर्स, इनको आगे डिस्कस करेंगे कि ये हैं क्या क्या। और प्री ऑर्डर क्या होता है, जिसमें एन हमारे पास, मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है, पेरेंट नोड है। एन हमारे पास पेरेंट नोड, सबसे पहले अगर उसने ट्रैवर्स करना है वो पेरेंट नोड को ट्रैवर्स करेगा, उसके बाद लेफ़्ट चाइल्ड को, देन राइट चाइल्ड को। इन ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले लेफ़्ट चाइल्ड को, पेरेंट नोड को, फिर देन राइट चाइल्ड को। फिर पोस्ट ऑर्डर में क्या है, लेफ़्ट चाइल्ड को, राइट चाइल्ड को, देन पेरेंट नोड को। और इसमें एक मज़े की चीज़ ये होती है कि बाइनरी सर्च ट्री में जो इन ऑर्डर वाला जो ट्रैवर्सल फंक्शन होता है वो हमेशा एक सॉर्टेड सीक्वेंस होता है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जैसे हमें कोई भी उन्होंने एरे दी हुई है जिसमें और डिफरेंट तरीके से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, उसमें हमारे पास हमेशा सॉर्टेड वैल्यूज़ आगे आएंगी, ठीक है। अब देखें, ये मैंने एक एग्जांपल ली हुई है, तो अब ये देखेंगे ये एग्जांपल है। अब इसको हम इन ऑर्डर के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ये मैंने एग्जांपल, इसमें क्या है, सबसे पहली वाली जो वैल्यू है वो है 4 और ये हमारे पास है रूट नोड, ठीक है। अब ये आगे फर्दर उसके चाइल्ड्स हैं, ये आगे उसके फर्दर चाइल्ड्स हैं। इनको सबसे पहले हम ट्रैवर्स करते हैं। कैसे ट्रैवर्स करेंगे, इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर के फंक्शन को हम देखेंगे और हम बाइनरी ट्री जो है उसमें हम उसको कंपेयर भी करेंगे उस ट्रीज़ उस नोड के साथ। सबसे पहले हमने 4 एंटर किया, ये 4 आ गया, ये हमारे पास रूट नोड एंटर होगी। देन हमारे पास अगला नोड आई, वो अगली वैल्यू क्या आई, 2। 2 हमारे पास, अब हम सबसे पहले 4 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है कि सबसे पहले जो भी वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करेंगे रूट नोड के साथ, देन उसमें देखेंगे कि वो लेफ़्ट वाली साइड पे जाएगा कि राइट वाली साइड पे जाएगा। अब हमने देख लिया 4 आया, देन उसके बाद नेक्स्ट एंटर हुआ 2। अब 2 हमने देखना है कि वो 4 से बड़ा है कि छोटा है। हमारे पास 2 4 से छोटा है, तो वो हम लेफ़्ट साइड पे कर देंगे एंटर। देन हमारे पास ये सारे इस तरह आएंगी। अब हमने देखना है इन ऑर्डर फंक्शन। इन ऑर्डर फंक्शन में सबसे पहले ट्रैवर्स क्या होती है, लेफ़्ट, मीन्स के सारे लेफ़्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स करेंगे। अब सबसे पहले वाली नोड आई 4, 4 को ट्रैवर्स नहीं करेंगे, नीचे आएंगे 2 को करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर 1। अब सबसे पहले ये 1 नोड पे आएगा। 1 नोड के भी आगे फर्दर चाइल्ड होंगे, जैसे लेफ़्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड। अब 1 जब 1 वाली नोड पे आया, अब उसमें उसका लेफ़्ट चाइल्ड जो है वो नल से वापस आएगा तो वो 1 को प्रिंट कर देगा। देन उसके राइट चाइल्ड पे गया, वो भी नल है तो वो वापस चला जाएगा, फिर ये वापस 2 पे आ जाएगा। अब 2 पे उसने एक बार ट्रैवर्स कर लिया, देन उसने 2 को प्रिंट कर देगा। अब उसका एक राइट चाइल्ड भी है, राइट चाइल्ड पे जाएगा, राइट चाइल्ड में देखेगा इसका भी एक लेफ़्ट चाइल्ड होगा, इसका भी एक राइट चाइल्ड होगा। लेफ़्ट चाइल्ड पे गया, नल है, वो वापस आएगा तो 3 को प्रिंट कर देगा। देन राइट चाइल्ड पे देखेगा राइट साइड भी नल है तो वापस चला जाएगा। मीन्स कि ये वाला प्रॉपर हमारे पास ट्रैवर्स हो गया। अब वापस आएगा 4 पे आएगा, 4 पे आ गया रूट नोड। अब जब ये वापस आ गया 4 पे, देन वो 4 को क्या नाम है, प्रिंट कर देगा। अब ये वाली जो हमारे पास लेफ़्ट सब ट्री है वो प्रॉपर तरीके से ट्रैवर्स हो गई है। अब हमारे पास बची राइट सब ट्री, उसको हम करेंगे। राइट सब ट्री में क्या करेगा, 4 तो हमने प्रिंट कर लिया, देन वो आएगा राइट साइड पे। राइट साइड पे आया 5, 5 हमारे पास लिखा हुआ था, इसका एक लेफ़्ट चाइल्ड भी होगा। लेफ़्ट चाइल्ड पे क्या था, नल से वापस जाएगा तो 5 को प्रिंट कर देगा। देन उसका राइट चाइल्ड होगा, राइट चाइल्ड पे आया 6, 6 का भी कोई लेफ़्ट होगा कोई राइट होगा। अगर दोनों नल हैं तो नल आए तो वापस आके 6 को प्रिंट कर देगा। ये हमारे पास एक सॉर्टेड एरे बन गई। इसमें 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक प्रॉपर सॉर्टेड एरे बनी है। इसमें एक इसका ये चीज़ होती है कि सबसे पहले हमारे पास सारी स्मॉलर वैल्यूज़ आती हैं, देन हमारे पास रूट आती है, देन हमारे पास
लार्जर वैल्यूज़ आएंगी। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंक्रीज़ होती जाती हैं और एक सीक्वेंस से इंक्रीज़ होती जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है बाइनरी ट्री सर्च। अब उसके बाद एक इसका फंक्शन आता है बाइनरी सर्च ट्री को सर्च करने का। मीन्स के सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। बाइनरी सर्च ट्री सर्च रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू विद इन अ बाइनरी सर्च ट्री डाटा स्ट्रक्चर। मीन्स के हमारे पास कोई एक वैल्यू आई है, वो हमने सर्च करनी है, जो हमारे पास बाइनरी ट्री है उसको सर्च करना है। सबसे पहले देखें, एग्जांपल मैंने दी हुई है की इज़ इक्वल्स टू 3। मीन्स के हमने एक जो थर्ड वाली की है, मीन्स के हमारे पास वैल्यू जो वो की है वो 3 है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास यही वाला यूज़ होगी फंक्शन, यही वाली वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। कैसे हम करेंगे ये वाले स्ट्रक्चर को, की रूट। अब हमने हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको हमने कंपेयर करना है रूट नोड से। ठीक है, रूट नोड से हम उसको कंपेयर करेंगे। अगर हमारी वैल्यू रूट वाली वैल्यू की वाली वैल्यू से छोटी हुई तो वो हमारे पास चली जाएगी। अगर हमारे पास की वैल्यू रूट नोड से छोटी हुई तो वो लेफ़्ट साइड ट्री में चली जाएगी। मीन्स के जो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जाएगी। और अगर हमारे पास रूट नोड की वैल्यू की वैल्यू रूट नोड से बड़ी हुई तो मीन्स के हमारे पास जो वैल्यू है वो राइट सब ट्री में पड़ी हुई है। अब देखें, इस एग्जांपल को ही डिस्कस कर लेते हैं। हमने सर्च करना है 3। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला फंक्शन सबसे पहले ही हमने ये देखना है कि हमने कंपेयर करना है रूट नोड के साथ। अब सबसे पहले देखें, हमारे पास जो 3 हमने सर्च करना है वो हमारे पास जो रूट नोड्स की जो वैल्यू है उससे छोटी है। ठीक है, 3 हमारे पास रूट नोड से छोटा है तो वो हमारे पास हमें खुद ही समझ आ जाएगी कि हमने कहाँ जाना है, लेफ़्ट सब ट्री में। अब उसके बाद फिर ये वापस आएगा, नीचे आया, अब 2 आया। मीन्स के आगे उसके फर्दर चाइल्ड हैं, पेरेंट नोड्स आगे फर्दर हैं। अब अंदर आया, चाइल्ड नोड पे आया तो उसके पास अब देखा उसने 2 है। मीन्स के वो जो हमारे पास अब जो वैल्यू है वो 3, वो हमारे पास रूट नोड से इंक्रीज बढ़ी है। मीन्स के बढ़ी है वैल्यू, तो वो उसके राइट साइड पे चला जाएगा। अब राइट साइड पे जब वो गया है तो उसको एक एग्जैक्टली वैल्यू मिल गई 3, तो वो उसने देख ली। ये हमारे पास सर्च करने का एक फार्मूला है। ठीक है, ये हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, देन हम अपनी वैल्यू को आराम से सर्च कर सकते हैं। अब इसके आगे फर्दर 2 फंक्शंस होते हैं। मीन्स के हमने वैल्यू है उसको इंसर्ट फंक्शन हमने कोई किया हुआ, उसमें हमने सर्च कैसे करना है, और हमारे पास हमारे कोई वो बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है उसमें हमने उसको डिलीट कैसे करना है। मीन्स के हर फंक्शन में हमने सबसे पहले उस चीज़ को सर्च ही करेंगे। ठीक है, हमें एक पूरी नोड दी हुई है, जैसे हमने इसमें से 5 को डिलीट करना है तो वो उसका 5 का फंक्शन हम देखेंगे। डिलीट वाले फंक्शंस के 3 केसेस होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं कोड को। अब कोड में देखते हैं कि हमने क्या करना होता है। अब सबसे पहले यही चीज़ है कि जब भी कोई कोड को डिस्कस करना होता है हमारे पास एक नोड बनती है कोई भी। ठीक है, अब हमारे पास नोड बनेगी और नोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास हमेशा 3 चीज़ें ही होती हैं। एक की होता है जो उसका डाटा होता है, एक लेफ़्ट चाइल्ड का पॉइंटर बनाया है और एक राइट चाइल्ड का पॉइंटर बनाया है। जिसमें एक नोड है ना, नोड की एक लेफ़्ट चाइल्ड होती है और एक राइट चाइल्ड होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक सिंपल प्राइवेट डाटा होगा जो कि हम सिर्फ अपनी कोड तक ही सर्च कर सकते हैं, इसको मेन में नहीं लेके जा सकते। देन अब उसके बाद हमने देखना है कि अगर हमारे पास एक नोड आई है वो बिल्कुल नई नोड है, कि हमारे पास उस टाइम अभी कोई भी नोड नहीं पड़ी हुई थी, जो आई है वही हमारी फर्स्ट नोड है। मीन्स कि वही हमारी रूट नोड होगी। उससे क्या होगा कि सबसे पहले अगर न्यू नोड एंटर हुई है तो हमारे पास कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, हम नोड का एक टेम्परेरी का एक पॉइंटर बना लेंगे जो कि हमारे पास एक न्यू नोड होगी। ठीक है, अब टेम्प का जो की है वो हमारे पास एक जो हमारे पास न्यू वैल्यू आई है उसको पॉइंट करने लग जाएगी। मीन्स के अब सबसे पहले एक नोड बनी। ठीक है, वो हमारे पास एक टेम्परेरी नोड बनी और हमारे पास जो वैल्यू टेम्प की जो वैल्यू है वो उस पॉइंट को उसको पॉइंट करेगी। देन उसके अंदर एक वैल्यू का डाटा जो है वो स्टोर कर देगी, जस्ट लाइक 3। ठीक है, अब जो टेम्प का लेफ्ट है, ठीक है, अब ये तो नई नोड आई है ना, जैसे कोई भी नई नोड आएगी उस वो तो सिर्फ वही एक नोड होगी ना, उसका जो लेफ़्ट है उसका जो राइट है वो हमेशा नल ही होगा। जैसे इसका राइट, इसका लेफ़्ट और इसका राइट दोनों ही नल पड़े होंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक न्यू नोड का स्ट्रक्चर होगा और लास्ट पे आके हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी को रिटर्न करवा देगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमने कोई वैल्यू को इंसर्ट करना है अब जब भी कोई वैल्यू आ रही है उसको इन ऑर्डर फंक्शन के थ्रू हम करेंगे। ठीक है, जैसे इन ऑर्डर का फंक्शन क्या था कि पहले लेफ़्ट चाइल्ड आएगा, देन पेरेंट रूट नोड, देन उसके बाद राइट चाइल्ड। ठीक है, इन ऑर्डर को मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा एक सॉर्टेड एरे होती है।
ठीक है। सॉर्टेड मीन्स के अंदर जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो हमेशा सॉर्टेड में हो, सॉर्टेड सीक्वेंस में होगी। ठीक है। अब हमने एक वॉइड इन ऑर्डर का फंक्शन बनाया है जिसमें हमारे पास एक नोड रूट टाइप का एक पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, वो बना लिया। अब इसके अंदर फंक्शंस हम देखेंगे कि क्या क्या। अब एक कंडीशन लगी, इफ़ रूट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, मीन्स के हमारे पास जो कोई वैल्यू आई है, अब इस टाइम हमारे पास रूट नल नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो हमारे पास वो जो इन ऑर्डर है वो क्या नाम है, उसके जो रूट है वो लेफ़्ट को पॉइंट करने लग जाएगा और आगे वो डिस्प्ले कर देगा वैल्यू को। ठीक है, आगे उसके बाद इन ऑर्डर का जो राइट है देन उसको डिस्प्ले कर देगा। दोनों मतलब ये आई एक रूट नोड है। ठीक है, उसका एक लेफ़्ट होगा, उसका एक राइट होगा, यही दोनों है। ठीक है, जब हमारे पास जब हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास रूट नोड नल नहीं थी। ठीक है, ये उसके लिए है। अब देखें, मीन्स के अब सबसे पहले हमने कोई वैल्यू आई है, हमने उसको इंसर्ट करना है। ठीक है, अब कोई वैल्यू को इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। अब उसमें हमारे पास एक रूट नोड होगी, उसका पॉइंटर बनाया और एक वैल्यू आई जिसको हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले उसमें कंडीशन चेक होंगी। पहली ये चेक होगी इफ़ रूट इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू नल, अगर रूट हमारे पास पहले ही नल पड़ी है तो वो हमारे पास एक क्या करेगा, एक न्यू नोड का पॉइंटर बना देगा, न्यू नोड हमें रिटर्न कर देगा। मीन्स कि हमारे पास तो कोई वैल्यू ही नहीं पड़ी, कोई ट्री ही नहीं बना हुआ, उसका कोई रूट नोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो जो आने वाली नोड होगी, जो उसने आने वाली की दी है, वो ही हमारे पास पहली नोड होगी और वो उस टाइम रिटर्न कर देगी। देन इसकी एक नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, इफ़ अगर जो आने वाली की है, ठीक है, वो हमारे पास रूट नोड से छोटी हुई, मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे समझे रूट की जो वैल्यू है वो 5 है और जो आने वाली हमने भेजी है वो हमारे पास 3 है, मीन्स के 3 इज़ लेस देन 5, जो हमारे पास रूट नोड की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो आने वाली नोड है उससे छोटी है, तो वो क्या होगा, सीधा ही हमें पता है कि जब भी कोई वैल्यू छोटी होती है तो वो लेफ़्ट सब ट्री की तरफ चली जाती है, तो क्या होगा, रूट का जो लेफ़्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, एक वैल्यू है जो हमने अभी भेजी है उसको इंसर्ट कर देगी। ठीक है, उसके बाद इसका एल्स केस क्या होगा कि अगर वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन हुई तो वो क्या होगी, हमारे पास राइट साइड पे इंसर्ट हो जाएगी और लास्ट पे रिटर्न कर देगी रूट को। ठीक है, देन अब उसके बाद क्या है, अगर हमने कोई नोड को डिलीट करना है। ठीक है, अब डिलीट करने के ना 3 केसेस होते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास कोई चाइल्ड है ही नहीं उसका। ठीक है, उसके बाद है, और एक सेकंड केस होता है कि हमारे पास एक चाइल्ड है उसका, एक रूट नोड का सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है या रूट नोड का सिर्फ राइट चाइल्ड है, ये हमारे पास सेकंड केस होगा। और थर्ड केस में क्या होगा कि हमारे पास जो रूट नोड है उसके दोनों ही चाइल्ड है, मीन्स कि हमने रूट को डिलीट करना है, उसके पास दोनों ही चाइल्ड है, तो उसको हमने देखना है कैसे डिलीट करेंगे। अब देखें, सबसे पहले जो मैंने बताया था, अब देखें सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, इसका हमने चेक करना है इफ़ रूट इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू नल। अगर हमारे पास सबसे पहले तो यही चेक करेंगे कि हमारे पास रूट नल तो नहीं पड़ी हुई। अगर रूट नल पड़ी हुई तो सिंपली वो रिटर्न कर देगा रूट को। ठीक है, आगे है दूसरा है क्या है, इफ़ अगर की सबसे पहले जब भी आपने कोई रूट को कोई भी नोड को डिलीट करना है, मीन्स कि हमने कोई भी नोड आई है उसको डिलीट करना है, तो सबसे पहले तो हम उसको सर्च करेंगे ना कि हमारे पास जो की आई है, मीन्स कि हमारे पास 3 है, वो जो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है उसमें वो कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे, मीन्स कि वो ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, देन ही वो वैल्यू को डिलीट किया जाएगा। अब देखें, इफ़ की इज़ लेस देन रूट की, मीन्स कि हमारे पास वही सेम ना सर्च करेंगे कि हमारे पास अगर वैल्यू की जो वैल्यू है वो अगर छोटी है की से, रूट की से, तो क्या करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमने लेफ़्ट साइड पे जाना है, लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। बट अगर वैल्यू बड़ी है तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ हमने राइट साइड पे जाना है। ठीक है, ये उसके केसेस हैं, मीन्स कि उसको सर्च करने की की वैल्यू को सर्च करने के लिए कि हमने कौन से वाली साइड पे जाना है। ठीक है, अब इसका केस 1 डिस्कस करते हैं। इफ़ रूट की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू नल है, मीन्स के जो लेफ़्ट वैल्यू है, मैंने जैसे बताया था कि ये यहाँ पे एक राइट चाइल्ड जस्ट पड़ा हुआ है और इसका जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो नल है। ठीक है, ये एक ये वाला केस है कि हमारे पास रूट का जो लेफ़्ट है वो हमारे पास नल पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमारे पास एक जो अगर हमारे पास चलिए कि हमने जो रूट का जो लेफ़्ट है वो हमारे पास नल है, देन उससे क्या होगा कि एक टेम्परेरी वैल्यू बनेगी जो कि उस टाइम राइट को पॉइंट करेगी, रूट के राइट को, देन वो हमारे पास जो रूट है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब एक टेम्परेरी वैल्यू बनी, टेम्परेरी वैल्यू आई जो वो रूट को पॉइंट कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो रूट का जो राइट है उसको पॉइंट करिए, देन हमारे पास रूट डिलीट हो जाएगी और हमारे पास रिटर्न वैल्यू आ जाएगी राइट की। ठीक है,
ये केस है कि हमारे पास अगर ये वाली रूट को हमने डिलीट करना है तो इसका एक लेफ़्ट चाइल्ड जो है वो नल है, वो पता चल जाएगा, उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और राइट चाइल्ड है उसकी वैल्यू को हम उसके साथ रिप्लेस कर देंगे रूट वाली वैल्यू के साथ। इफ़ दूसरा केस क्या है कि हमारे पास एक नोड है, उसका लेफ़्ट चाइल्ड है बट राइट चाइल्ड नल है, ठीक है। अब इससे क्या केस बनेगा, रूट का जो राइट है एग्जैक्टली इक्वल्स टू नल है। ये केस 2 है, इसमें क्या आएगा कि एक टेम्परेरी वैल्यू बनेगी, टेम्परेरी आई, टेम्परेरी नोड बन गई, तो वो टेम्परेरी टाइप का, तो जो उस टाइम लेफ़्ट चाइल्ड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम जब वो उसको पॉइंट करने लग जाएगा तो हमारे पास रूट नोड, जो रूट वाली नोड है वो डिलीट हो जाएगी। देन वो टेम्परेरी वाली वैल्यू जो है वो उस वाली टेम्परेरी वाली वैल्यू है वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास दो केसेस है, केस 1 और केस 2। अब लास्ट वाला जो केस है केस 3। अच्छा, लास्ट वाला केस है केस 3। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। हमने इसको कैसे डिस्कस करना है। अब सबसे पहले कि इसमें क्या चीज़ है, मैंने जैसे बताया कि लास्ट वाला जो केस है उसमें हमारे पास उसका लेफ़्ट चाइल्ड भी है और उसका राइट चाइल्ड भी है। मीन्स कि हमने ये वाली नोड को डिलीट करना है, तो ये वाली जो दो नोड है इनका डाटा तो हमने स्टोर करना है ना, तो हमने देखना है कि इसकी जगह हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी रूट नोड की जगह, ठीक है। सबसे पहले अब जब भी आपने दोनों जिसके दोनों चाइल्ड हैं तो सबसे पहले उसको देखना है इन ऑर्डर सक्सेसर उसका फाइंड करते हैं। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर ये दो चीज़ें होती हैं। सक्सेसर वो होता है जिसमें जो राइट सब ट्री होता है ना उसकी सबसे लॉस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, लेफ़्ट साइड की। और एक लेफ़्ट साइड होता है जिसकी लेफ़्ट साइड की सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे गए हैं और उसकी सबसे बड़ी वैल्यू वो देखनी है। ज़्यादा जो यूज़ होता है वो सक्सेसर ही यूज़ होता है, ठीक है। इन ऑर्डर सक्सेसर, इन ऑर्डर सक्सेसर का मतलब क्या है कि हम सीक्वेंस से ही जाएंगे और उसकी वैल्यू की जो राइट साइड है उसकी सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखें, हम सक्सेसर की वैल्यू को करंट नोड में कॉपी कर देते हैं, देन जो फिर सक्सेसर है उसकी ओरिजिनल वैल्यू की जगह डिलीट करते हैं, ठीक है। अब देखें इसमें क्या होगा सीन, इसमें ये देखें हमारे पास ये एक समझो एक ट्री बना हुआ है। अब हमने डिलीट करना है 3 को। अब 3 को जब हमने डिलीट करना है, जब डिलीट करना है तो क्या करेंगे, अब हमने देखना है जब हम 3 को डिलीट करेंगे तो हमने उसमें देखना है कि हम उसकी जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे बताया है कि इसका जो थर्ड केस है वो कैसे यूज़ होता है कि हम सबसे पहले उसका सक्सेसर फाइंड करते हैं। सक्सेसर क्या होता है, इन ऑर्डर सक्सेसर मीन्स के लेफ़्ट साइड पे जाना है और उसकी राइट साइड पे जाना है और उसकी लेफ़्ट साइड की सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि राइट साइड पे आना है उसके, अब ये देखो ये राइट साइड है और उसके लेफ़्ट साइड की सबसे छोटी वैल्यू। अब हो सकता है कि इसके भी लेफ़्ट पे कोई वैल्यू होती, मीन्स के यहाँ पे 3 होती, कुछ और जो भी होती वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अब वो वाली वैल्यू आ जाती, लेकिन यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है 4, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि राइट साइड पे आएंगे और उसके लेफ़्ट का सबसे छोटी वैल्यू। अब ये वाली नोट जब हमने डिलीट करनी है तो उसकी जगह पे क्या रिप्लेस होगी, ये वाली वैल्यू। ये रिप्लेस करने का फॉर्मूला है, वो क्या है, इन ऑर्डर सक्सेसर को यूज़ करेंगे, उसके राइट साइड पे जाएंगे और उसके लेफ़्ट वाली का सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। जब हम इसको जब हम डिलीट कर देंगे तो ये इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा तो वो कैसे वैल्यू आएगी, कैसे बनेगा वो, 4 1 6 और 7। ये वाला जो यहाँ पे सिर्फ 4 है ना, ये रिप्लेस होके खुद ब खुद डेल हो जाएगा और हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 4 ऊपर आ जाएगी और 3 हमारे पास 3 वाली नोट डिलीट हो जाएगी। ये इस तरह डिलीट होती है, इसका थर्ड केस। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले जो नोड है, एक नोड का टेम्परेरी टाइप का पॉइंटर बना, ठीक है, जो कि उस टाइम जो ये वाली वैल्यू है इसको पॉइंट करेगा 4 वाली वैल्यू को, और इसमें मिनिमम वैल्यू नोट, ठीक है। मिनिमम वैल्यू मैंने जैसे बताया कि वो सक्सेसर इन ऑर्डर सक्सेसर को यूज़ करेगा, रूट का जो राइट है उस पर जाएगा और रूट के राइट का जो सबसे लेफ्ट वाला लास्ट वाला है उसको यूज़ करेगा। अब देखो उसके बाद क्या है, जो रूट की जो की है वो टेम्प की होगी, मीन्स के जो हमारे पास वैल्यू आई है, मैंने जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा है वो उस टाइम हमारे पास रूट की होगी और वो उसको पॉइंट करने लग जाएगी, ठीक है। रूट का जो राइट है, ठीक है, और इक्वल्स टू डिलीट नोड राइट वाली टेम्प का की, मीन्स क्या हमारे पास क्या होगी, जो रूट का जो राइट है और उसमें जो हमारे पास एक टेम्प बनी है, टेम्प का जो की वो उसको वहाँ से डिलीट कर देगी और रीप्लेस कर देगी, रिटर्न लास्ट पे क्या होगी, रूट। और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ये तो ऑलरेडी डिलीट हो गई ना, क्योंकि इस टाइम अब यहाँ पे आके जो रूट की जो वैल्यू है, रूट का जिसको की रूट जिसको पॉइंट कर रहा है
ठीक है, वो तो उस टाइम आके उसको पॉइंट करने लग गया जो कि उस टाइम टेम्प को पॉइंट कर रहा था। देन हमारे पास ये वाली जो नोड है ये डिलीट हो जाएगी और ये वाली जो वैल्यू है रिटर्न रूट इसको पॉइंट करने आगे, और ये वाला हमारे पास ओरिजिनल एक ट्री बन जाएगा। ये हमारे पास लास्ट का इसका केस है। और इसके अलावा हमारे पास आज ये सारा इसका कंप्लीट हो रहा है कि मीन्स कि हमने इसमें सारा कुछ क्लियर कर लिया है। हमने इसकी इंसर्शन, इसकी डिलीशन और इसके और डिफरेंट केसेस को, डिफरेंट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके देखा कि वो कैसे यूज़ होते हैं। तो हमने अब इसके अलावा अब आप लोग देख लें, अगर आपको कुछ समझ ना आया देन टेक्स्ट मी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको क्लियर समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।